सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपकी 11 से 20 दिसंबर की लव रीडिंग बनाने वाली हूं, जिसमें हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की और आपकी करंट फीलिंग्स एंड एनर्जीज कैसी चल रही है 11 से 20 दिसंबर के बीच में। ठीक है। एंड आप इस रीडिंग को सन मून राइजिंग वीनस नाम से डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरीके से आप सिंह राशि है, लियोज है, तो आप इस रीडिंग को वॉच कर सकते हैं। इस रीडिंग में कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है। आपकी रिलेशनशिप की कोई भी सिचुएशन चल रही हो, चाहे आप मैरिड है, चाहे आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, चाहे आप सेपरेशन में हैं, ब्लॉक सिचुएशन में हैं, सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर मैसेजेस रहेगा। बस इतना ध्यान में रखना है कि उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करती है, बाकी सबको स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग की सारी बातें आपसे रेजोनेट करें 100%। हो सकता है कि बिल्कुल भी ना करे, और हो सकता है पूरी कर जाए, और हो सकता है पार्शली थोड़ा बहुत करे। तो इसीलिए ओपन माइंडेड एंड पॉजिटिव होके रीडिंग को वॉच कीजिएगा। अगर आप किसी भी तरीके की पर्सनल गाइडेंस चाहते हैं, कंसल्टेंसी चाहते हैं, नाम से रिलेटेड करेक्शन कराना चाहते हैं, या न्यूमरोलॉजी प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, 2025 की रिपोर्ट चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है। रीडिंग जो है पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है, ओके, फ्री नहीं है। सबसे पहले हम चेक करेंगे लियोज, आपकी फीलिंग्स एंड एनर्जीज आपके पार्टनर के लिए। रोल कभी भी रिवर्स हो सकते हैं, ध्यान में रखिएगा। आप अपने रिलेशनशिप को लेके, अपने कर्मा को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट है। आपको अपने ऊपर पूरा यकीन है कि आपने जो भी किया या आप जो भी कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, अपनी तरफ से बेस्ट दे रहे हैं। ठीक है। वहीं पे मैं दूसरी एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि अभी आपकी चाहे जो भी सिचुएशन है, ओके, अभी आपकी जो भी सिचुएशन है, आपने अपने ऊपर काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन किया है, काफ़ी ज़्यादा खुद पे वर्क किया है कि मुझ में कहाँ कमी है, मुझे क्या ठीक करना चाहिए, मुझे क्या कहना चाहिए था, नहीं कहना चाहिए था। पास्ट में जो भी आपसे गलतियाँ हुई या ना गलतियाँ हुई, फिर भी आपने खुद पे वर्क किया है, खुद की चीज़ों को ज़्यादा एनालाइज किया है। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, ओके। और अब मैं देख पा रही हूँ कि अब आप इस एनर्जी में है कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स पे है, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने लाइफ में कोई भी टेम्प्ररी चीज़ अब नहीं चाहते। अगर कोई जाना चाहता है तो आप में वो कॉन्फिडेंस आ गया है कि जाने देंगे आप। आपको यही लगता है कि मैं तो इस पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स देखता हूँ, या देखता था, या देखती थी, या देखती हूँ, बट अब सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकता है। वहीं पे देखिए, बॉटम ऑफ द डेक में आया है हर्मिट का कार्ड। मीन्स बहुत ज़्यादा आपने सत्य की खोज की है, ओके। सत्य की खोज कहाँ से? अपने अंदर से, कि सच में ही गलत मैं हूँ या गलत वो है। ठीक है, पहले आप इस सिचुएशन में थे, गलत मैं हूँ, गलत उसकी है, उसने ये कहा था, मैंने ये कहा था। पहले बहुत सारी कन्फ्यूजन थी, ठीक है, पास्ट में। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आपने अपने अंदर खोज की, बजाय दूसरों से राय मानने की। आपने राय भी बहुत मानी, आपने कंसल्टेंसी भी बहुत ली, आपको कंसल्टेंसी से गाइडेंस भी बहुत मिली, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं अंदर द्वंद्व चल रहा था, अंतरात्मा में द्वंद्व चल रहा था। लेकिन आपका जो ये हर्मिट मोड है, आगे जाके 10 ऑफ, ये जो है 10 का कार्ड आया, मीन्स कि एक टोटली एक साइकिल आपने अपने अंदर भी ख़त्म किया है, और आपके इस कनेक्शन में भी ख़त्म हो रहा है, आपकी लाइफ में भी ख़त्म हो रहा है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मीन्स कि इस हर्मिट मोड को ख़त्म करके ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ रहा है। मीन्स कि भाग्य का साथ आपका देगा, और क्यों नहीं देगा। देखिए यहाँ पे भी 10-10 की रिपीटेशन हो गई है। मीन्स बहुत पॉजिटिविटी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। 2024 से ही आप फील कर पाएंगे, अब तो वैसे भी कुछ ही दिन रह गए हैं इस साल को। आपने फील किया होगा 1-2 महीने पहले से अपनी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंज आ रहे हैं, ओके। बहुत सारे लियोस का ऑकल्ट में बहुत इंटरेस्ट बढ़ेगा।
काफ़ी ज़्यादा वो गाइडेंस को फॉलो करेंगे, हीलिंग करेंगे अपने ऊपर, चाहे वो आप अपनी लाइफ में कहीं भी स्टक फील क्यों ना कर रहे हो। आप अपने पर्सन के साथ 10 ऑफ कप्स देखते हैं, मीन्स फैमिली देखते हैं, उनको अपनी पूरी दुनिया मानते हैं, आपको पूरा यकीन है कि आपने बहुत मेहनत की है, ठीक है, लेकिन अब भी अगर वर्क नहीं करता तो आप अपने मन में कहीं ना कहीं यही सोचते हैं, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अब इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता मुझे कुछ करना चाहिए, अब जो भी देखेगा भगवान देखेगा, क्योंकि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती। कहीं ना कहीं लियोज आपको ये बात समझ में आ रही है या आने वाले समय में आ जाएगी ये बात समझ में। ओके, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए था थी पे बिल्कुल फोकस मत कीजिएगा। ओके, कभी मैं थी बोलूँगी कभी था बोलूँगी, तो अपने जेंडर के हिसाब से और अपने पार्टनर के जेंडर के हिसाब से आपको रीडिंग को देखना है और मैसेजेस को पिक करना है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट, बोल्ड एंड फोकस्ड और अपनी लाइफ को एंजॉय करते दिख रहे हैं मेरे को। आने वाले साल के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन की हुई है। अपने रिश्ते में आप बहुत ज़्यादा खुशियों को फील कर रहे हैं, आपने बिल्कुल सरेंडर मोड में और बिल्कुल फॉरगिविंग एनर्जी में आ गए हैं। ठीक है, अगर ये मेरे नसीब में है तो आ जाएगा, खुले पंछी की तरह आकाश में छोड़ दिया है। आपने बहुत एफर्ट दिया, बहुत किया, लेकिन अब आप, मुझे दिख रहा है कि कुछ टाइम के लिए रुक रहे हैं। रुक रहे हैं मीन्स ये नहीं कि सामने वाले को सबक सिखाना चाहते या कोई रिवेंज लेना चाहते हैं, बस ये है कि अब आप वेट करना चाहते हैं इस चीज़ का कि सामने वाले को भी तो, मैं भी तो देखूं सामने वाला मेरी तरफ कितना डेडिकेटेड है। यस, ये आजमाना कहीं गलत बात है ही नहीं, मैं नहीं मानती। अपने प्यार को परखना हर राह में वो गलत है, लेकिन जब आपने पूरे एफर्ट कर दिए हैं देन आपको फिर भी यहाँ पे रिजल्ट नहीं मिल रहा है या कुछ ऐसा लग रहा है कुछ गड़बड़ है, तो यस, कुछ टाइम के लिए आपको रुक जाना चाहिए, देखने के लिए क्या सामने वाला भी उतना इस रिश्ते में दे रहा है या उसे भी मेरे ऊपर इतना इंटरेस्ट है या नहीं है, इस कनेक्शन के प्रति उसकी भी कुछ जिम्मेदारियां है, उसे भी वो समझना चाहिए। आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है माइंड में, इसीलिए आपने इस रिलेशनशिप के प्रति जो भी सपने बुने हैं उसको थोड़े टाइम के लिए एक साइड में रख के, ओके, दिल की भावनाएं दिल में ही रख के, मैं देख रही हूँ कि अब आप पेंटिकल्स पे वर्क करना चाहते हैं। 2025 में आप टोटली एक न्यू बनना चाहते हैं। जैसे ही आपकी तरफ पॉजिटिविटी आ रही है ना, आपके अंदर एक उत्साह जग रहा है कि शायद कहीं ना कहीं मैंने अपने प्यार को, अपने रिलेशन को बहुत समय दे दिया था और अब मुझे ज़रूरत है अपने अदर साइड में भी ध्यान देने की। तो मैं वहीं देख रही हूँ, उस तरफ भी आप एक्सप्लोर करते नज़र आ रहे हैं मुझे, अपने आइडियाज़ को और क्रिएटिव करेंगे और कॉन्फिडेंट होते नज़र आ रहे हैं मेरे को। कॉन्फिडेंस अपने प्रति कि हाँ, मैंने तो अपनी तरफ से पूरा दिया, अगर उसे आना होगा तो वो आएगा, अगर नहीं आया तो मतलब वो मेरे को सर्व नहीं करती। ओके, मैं प्यार डिज़र्व करता हूँ, मैं अपने आप में ठीक हूँ, क्योंकि जिसे प्रॉब्लम होगी वो मुझसे आके डिस्कस करेगा, ना कि मुझसे ऐसे भागेगा। यस, आप जॉय इंजॉय दोनों करते मुझे नज़र आ रहे हैं। आप दिल में मतलब एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन लिए हुए हैं खुद से कि ठीक है, हाँ, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रही है। अब तब भी अगर सामने वाला नहीं समझ रहा तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आपको अपने मेहनत के रिवॉर्ड की बहुत चाह है, इसलिए आप भगवान से बहुत प्रे कर रहे हैं, क्योंकि आपने इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा एफर्ट किए हैं और भी करना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम पे आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में। तो भाग्य का साथ डेफिनेटली आपको मिलेगा। थोड़ा समय लगेगा, किसी किसी के लिए हो सकता है कि कुछ ही दिनों में मिल जाए आपको, दिसंबर एंड होने से पहले। कुछ का मैं देख पा रही हूँ कि 10 वीक्स भी लग सकते हैं और कुछ के लिए मैं देख पा रही हूँ कि 7 मंथ्स भी लग सकते हैं। साइन यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। डेट इंपॉर्टेंट है 10-10-179। अब देखेंगे लियोज आपके पार्टनर की एनर्जीज एंड फीलिंग्स आपके लिए। लियो, अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और 2025 की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी है वार्षिक राशिफल के तौर पे, आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। क्या बात है, शायद जेमिनाई या कैंसर में भी ऐसे ही कुछ आया था कि दोनों के कार्ड सेम निकल आए थे। एट एट की एनर्जी है, बैलेंस। आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो प्रॉब्लम थी ना, उन्हें लगता था कि आपकी तरफ से बैलेंस नहीं बन पा रहा है या फिर उनकी तरफ से नहीं बन पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है इन्होंने आपसे कुछ कुछ बातें छुपाई हो। ये अपनी प्रॉब्लम्स एक टाइम के बाद इन्होंने शेयर करनी बंद कर दी हो, क्योंकि एट एट का नंबर है, काफ़ी चीज़ें स्लो पड़ गई होंगी आपकी रिश्ते में। बहुत स्लो मूविंग एनर्जी के साथ आपका रिश्ता चल रहा होगा। क्यों? क्योंकि आपके पार्टनर को कुछ क्लैरिटी नहीं मिल रही थी इस रिश्ते में। कभी तो उनको लगता था कि आप उनके लिए द वन है, और कभी कभी उनको लगता था कि शायद एक और बार सोचना पड़ेगा। वो भी काफ़ी मेहनत कर रहे थे, उनको भी अपने मेहनत का मतलब वही है कि मिरर कर रहे हैं आप दोनों। क्योंकि देखिए यहाँ पर भी 7 का कार्ड आया है, डिटैचमेंट, डिसकनेक्टेड। 7 के बाद यहाँ पे हर्मिट का कार्ड आ गया है, सेम कार्ड। देखिए लाइन से 7 8 9 हर्मिट का कार्ड एंड 10 व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। ये तो भाग्य के भरोसे है, आप में आया था कि ये भाग्य आपका साथ देगा, डोंट वरी। थोड़ा सा समय और लगेगा लेकिन भाग्य आपका साथ जरूर देगा। लेकिन ये जो है आपके पार्टनर जो है, इन्होंने तो भाग्य के भरोसे ही रिश्ते को छोड़ दिया है। आपने पुरजोर लगाया था, पूरा जोर लगा दिया था, लेकिन आपने अपनी एनर्जीज इसलिए रोकी क्योंकि कहीं ना कहीं आपको रियलाइज़ हो रहा था कि किसी को प्रेशर में डाल के हम प्यार तो नहीं ले सकते। इस दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, लेकिन प्रेम, भावना, एहसास, जज्बात नहीं खरीदे जा सकते। ठीक है, तो आपने इसीलिए एफर्ट्स डालने बंद कर दिए थे। लेकिन आपके पार्टनर जो है वो कभी तो हो सकता है पास्ट में ये इतने ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स, इतने ज़्यादा ओवर थिंकिंग में आ गए थे इस रिश्ते को लेके, किसी चीज़ से ये परेशान होके, क्योंकि अपनी लाइफ में भी बहुत सफ़र कर रहे थे ये, पैसों को लेके, बैलेंस को लेके, इनकी ओवरऑल लाइफ ही इम्बैलेंस हुई पड़ी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वजह से। ठीक है, अब इनमें क्या आ रहा है कि ये सोच रहे हैं, करेज जुटा रहे हैं, कॉन्फिडेंस ला रहे हैं अपनी तरफ कि आपकी तरफ आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि खुशियाँ आपके साथ है। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने जब पास्ट में जब आपने इनके प्रति एफर्ट किए होंगे, तब इनको लग रहा होगा ये कहीं नहीं जाने वाला, ये कहीं नहीं जाने वाली। ये तो ऐसे मेरे को मनाता ही रहता, मनाती रहती। एक होता है ना कि स्पेशल फील करा देना। लियो तो वैसे भी अपने पार्टनर्स को काफ़ी ज़्यादा स्पेशल, जिसे कहते हैं ना, 7वें आसमान पे चढ़ा के रखते हैं। तो ऐसे ही करके रखा होगा। और जब ये एकदम से, जब आपने एफर्ट करना बंद कर दिया, ये धड़ाम से नीचे गिरे। इन्होंने पहले सोचा कि देखा, वो इनके दोस्तों ने या इनके जिनसे भी आपके बारे में डिस्कस करते होंगे, इनको बोला होगा कि देखा ये भी चला गया, ये भी चली गई, कुछ एफर्ट कर गई, ये तो तुझसे प्यार नहीं करता, नहीं करती थी। तब तो ये लोगों की बातों में आ गए, खुद भी सोचने लगे। बड़े बड़े वादे करता था लियो मुझसे, बड़े बड़े वादे करती थी लियो मुझसे, लेकिन ये तो चली गई। लेकिन इन्हें फिर बाद में एहसास हुआ, जब इन्होंने सोचा कि नहीं, मेहनत तो हम दोनों ने की है, तो बाहर की लोगों की बातों में इन्फ्लुएंस में आके मैं नहीं तोड़ सकता अपना रिश्ता। लेकिन अब क्या करें, क्योंकि आपने बहुत ट्राई किया है और अब ये डर रहे हैं। इन्होंने मूव ऑन करने की भी कोशिश की थी, ये भागे थे इस रिश्ते से। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर हो गया था इनके ऊपर, किस चीज़ का, कि अपनी लाइफ में ओवरऑल पार्ट में भी ये सफ़र कर रहे थे और साथ में इस रिश्ते का भी बर्डन इन पे हावी होता जा रहा था। ये कहीं ना कहीं इमोशनली डिटैच महसूस कर रहे थे हर जगह से। और सच कहूँ तो ये सिर्फ इनके ख्याली पुलाव के थे, ये ख्याली पुलाव ज़्यादा कर रहे थे। लेकिन ये धीरे धीरे एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ रहे हैं। इनमें फेमिनाइन एनर्जी में डेवलप होता देख रही हूँ। कहीं ना कहीं इनके अंदर फेमिनाइन एनर्जी ब्लॉक्ड हो गई थी, या ये कहूँ कि जागती थी ना, तो ये ना ताला लगा देते थे, घूंसे मार मार के उसे भगा देते थे। ठीक है, अपने ऊपर हावी नहीं होने देते थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं अपने पेंटिकल्स पे वर्क कर रहे थे ये। ठीक है, और हो सकता है कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन है जिसके
लाइफ में 2 पार्टनर्स हो सकते हैं। वन साइडेड सिंगल मैरिड से भी मैं देख पा रही हूँ डीलिंग कोई कर रहा है। तो मैं देख रही हूँ कि ये करेज जुटा रहे हैं, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ला रहे हैं कि मुझे करना पड़ेगा ये। तो कुछ कुछ लियोस के लिए तो है कि आपके पार्टनर्स कुछ दिनों में ही शायद एक्शन ले ले, आपके साथ खुशियाँ देखते हैं, आपके साथ अपनी हर खुशी को जीना चाहते हैं, अपना जीवन आपके साथ बिताना चाहते हैं। अगर आपके लाइफ में शादी संभव नहीं है तो आपको अपनी लाइफ में मीन्स की प्रायोरिटी में सबसे ऊपर है आप, ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ प्रायोरिटी लिस्ट में हैं आप इनके। तो ये आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते। और अगर ये 2 पार्टनर से डील कर रहे हैं ना, तो दोनों को ही अपने जीवन में रखना चाहते हैं। इनके लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। और ये बैलेंस कहीं ना कहीं आपसे मिलता था, चाहे वो बातों से हो, बिहेवियर से हो, एक सपोर्ट सिस्टम मिलता था। और जैसे इनको ऐसा लगता था कि आपकी वजह से इनका बैलेंस बिगड़ रहा है, लेकिन नहीं, जैसे ही आप इनकी लाइफ से आउट हुए ना, इनको धीरे धीरे एहसास हुआ कि बैलेंस तो आपसे ही मिल रहा था। अगर आप इन्हें बोलते थे हमेशा कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती, ठीक टाइम पे जवाब नहीं देते, ऑनलाइन होते हो, तो ये इरिटेट हो जाते होंगे उस टाइम पे, इसीलिए ये भाग गए होंगे, क्योंकि इनसे ना सारी चीज़ें हैंडल नहीं हो रही थी। और अब ये वापसी करना चाहते हैं, लेकिन अभी भी सोच रहे हैं, कॉन्फिडेंस ला रहे हैं। कैसे आए आपके पास? क्योंकि मेहनत तो दोनों ने की है। 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपके साथ लॉन्ग टर्म सक्सेस देखते हैं और समझ पा रहे हैं अब कि एक साथी तो चुना जा ही सकता है। आपको एक लवर से ज़्यादा एक फ्रेंड्स वाइब्स मिलती है। और लगता है कि आपके साथ सारी बातें शेयर की जा सकती है। ये भी अपने रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। क्या बात है। अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट वर्क लाता है। थोड़ा सा और क्लियर करते हैं लियोस। दो कार्ड आ गए। कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही रही है पास्ट में। चिल्ड्रन, इंगेजमेंट। मैंने कहा ना, अगर आपके रिश्ते में अगर शादी संभव नहीं है तो हो सकता है कि ये आपके साथ वैसे ही बॉन्ड महसूस करते हैं, आपको स्पाउस मटेरियल ही समझते हैं, लेकिन हो सकता है कि ऐसी कुछ सिचुएशन हो जहाँ पे ये आपसे शादी ना कर सके। पास्ट में जो आपके रिलेशनशिप में आई थी, सिचुएशन टॉक्सिक हो गई थी, इसी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई थी। अट्रैक्शन अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है आप दोनों के बीच में, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आप दोनों एक दूसरे से। कोडिपेंडेंसी की एनर्जी यही बताती है। कहीं ना कहीं कोडिपेंडेंसी की वजह से इंसान को, जब इंसान की लत लग जाती है ना, हर घंटे की खबर, हर मिनट की खबर उसको उसकी लगती है, तो ज़रूरी नहीं है ना सामने वाला किस स्थिति में है, आपको क्या पता वो किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, उसके फैमिली में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उसके लाइफ के अदर पार्ट में क्या प्रॉब्लम चल रही है। गलती आपकी भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि लाइफ को बैलेंस बना के रखना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस की कमी थी, इसीलिए को डिपेंडेंसी आ गई। एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा निर्भर रहना, या फिर किसी एक के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर रहना, ये एक दूसरे की लत ही, या फिर किसी एक पर्सन की लत ने ही यहाँ पे पर्सन को दूर किया है। अब लेकिन अट्रैक्टिव फील करते हैं दूर रह के आपसे, या फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। लियो ये देख के ये परेशान हो रहे हैं कि लियो क्यों नहीं आया मेरे पास। इतना टाइम तो लियो मुझसे बात किए बिना रह ही नहीं सकती, तो अब क्यों नहीं आ रहा है ये। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। आप कुछ कर रहे होंगे और इन्हें पता होगा। नो वन अंडरस्टैंड्स मी बट यू। कोई नहीं समझता, लेकिन तुम ज़रूर मुझे समझते हो। आई डोंट वॉन्ट टू बी हु आई यूज टू बी, यू डिज़र्व बेटर। आई डोंट वॉन्ट टू बी अलोन। अकेलापन अब इन्हें सता रहा है। आई वॉन्ट टू बी डिफरेंट। येस, अगर पास्ट में इन्होंने कुछ भी आपके साथ गलत किया था, इनको बिल्कुल महसूस है, उस बात का एहसास है। इसीलिए अब ये अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं और उसी परिवर्तन के साथ आपके पास आना चाहते हैं। अब देखते हैं कि इस लियोज का वेट कितनी देर तक खिंचता है और कितनी जल्दी आपके
पर्सन परिवर्तित होके आते हैं। चिल्ड्रन का भी इन्वॉल्वमेंट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। हो सकता है जैसे कि मैंने कहा कि आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर टू बोथ साइडेड ही मैरिड है और बच्चों का यहाँ पे रोल है। हो सकता है किसी एक का पार्टनर बच्चों की दुहाइयाँ दे के अपने पार्टनर को खींच रहा है आपसे, या आपको आपके पार्टनर से। ठीक है, टेक व्हाट रेजोनेट, जो भी आपसे रेजोनेट होता है, जो भी आपकी सिचुएशन से बैठती है। 8 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 7 लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे के सारे आ गए हैं साइन। देखते हैं एडवाइस लियो आपके लिए 11 से 20 के बीच में, 11 से 20 दिसंबर के बीच में लियो के लिए एडवाइस कार्ड। इन द नियर फ्यूचर, अगर किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं तो इन द नियर फ्यूचर चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। वाह, न्यू डायरेक्शन चूज़ कीजिए। अगर आपको लगता है आपके सिचुएशन में बहुत ज़्यादा टॉक्सिकनेस है, अब आप नहीं जाना चाहते इस पर्सन के साथ, ठीक है, तो आप न्यू डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। इट्स टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और अगर आप अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर वापस आएंगे, तो इन द नियर फ्यूचर, या किसी चीज़ का जवाब चाहते हैं आप, तो बहुत जल्द भविष्य में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। ओके, बाय लियोज़।